गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, जैसे कि आप सब ने ये नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से बाबा जी की तबीयत कुछ ज़्यादा नाजुक लग रही है। पिछले हफ्ते के सत्संग और सवाल जवाब में भी बाबा जी रुक रुक कर बोल रहे थे। उनका गला ठीक नहीं लग रहा था। पहले अक्सर बाबा जी जब सत्संग करते हैं तो लगभग 1 घंटा 30 मिनट के करीब का समय लगाते हैं, लेकिन पिछले दिनों में बाबा जी ने तबीयत ठीक नहीं होने के कारण कुछ कम समय ही लिया। लेकिन संगत जी, क्या आपको पता है कि बाबा जी की तबीयत अचानक से ऐसे नाजुक क्यों रहने लगी है? क्योंकि साथ संगत जी, संतों के अपने कोई कर्म नहीं होते। संत महापुरुष तो अपनी संगत के कर्मों के बोझ को कम करने के लिए उनके कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। आप सब संगत भी जानते ही हो कि बाबा जी को कैंसर का रोग है, जिसका इलाज सिंगापुर में चल रहा है। बीते दिनों जब बाबा जी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो बाबा जी डेरा छोड़कर सिंगापुर इलाज के लिए चले गए थे। तब भी संगत बाबा जी की इस स्थिति को देख बहुत भावुक हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद जब डॉक्टर ने बाबा जी की तबीयत ठीक होने के बारे में बताया, तो सारी संगत में फिर से खुशियां छा गई। जब बाबा जी सिंगापुर अपने इलाज के लिए गए थे, तो वहां के डॉक्टर भी हैरान थे कि बाबा जी को ये बीमारी कैसे हो गई, क्योंकि बाबा जी पहले बिल्कुल ठीक थे। लेकिन बीच में बाबा जी के गले में थोड़ी दिक्कत होने लगी। गले में दर्द और बोलने में परेशानी होने लगी। तब बाबा जी ने डेरे में ही डॉक्टर को अपना चेकअप करवाया। डॉक्टर ने अपने अनुसार बाबा जी का इलाज किया। लेकिन तबीयत जब ज्यादा बिगड़ने लगी, तो दिल्ली के एक बड़े डॉक्टर की सलाह ली गई। बाबा जी के शरीर के सारे टेस्ट करवाए गए, लेकिन सब रिपोर्ट नॉर्मल आई। लेकिन बाबा जी के गले में दर्द अभी भी बना हुआ था। जिस बड़े डॉक्टर से बाबा जी का इलाज चल रहा था, वो डॉक्टर बाबा जी के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन जब डॉक्टर को पता चला, वो भी बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि बाबा जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर को कहा कि एक बार आप मेरे गले के इस हिस्से को स्कैन करो। फिर बाबा जी के गले का एक बार फिर से स्कैन किया गया, तो डॉक्टर को समझ आया कि ये कैंसर हो सकता है। फिर बाबा जी का इलाज उसके अनुसार शुरू किया गया। उसके बाद बाबा जी सिंगापुर चले गए और अब उनका इलाज वहीं से चल रहा है। तो साथ संगत जी, संत महापुरुष जिन्होंने इतनी संगत की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है, उनको भी शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने पड़ते हैं। क्योंकि जब गुरु महाराज हमें नामदान देते हैं, तो फिर हमारा सारा भार गुरु महाराज उठा लेते हैं और हमें ज्यादा कष्ट नहीं आने देते। संगत के रोग, कष्ट, दुख, तकलीफ सब बाबा जी दूर कर देते हैं। तो साथ संगत जी, संत महापुरुष भगवान ने धरती पर लोगों का उद्धार करने के लिए भेजे होते हैं। लेकिन एक मनुष्य शरीर होने के कारण उन्हें भी कष्ट सहने पड़ते हैं। भगवान राम जी जब मानव रूप में आए थे, उन्हें भी दुख दर्द सहना पड़ा था। ऐसे ही गुरु महाराज हम सभी संगत का भार अपने ऊपर लिए हैं, इसीलिए उन्हें भी रोग बीमारी का कष्ट सहना पड़ रहा है। तो अब हम सबका भी ये फर्ज बनता है
कि गुरु महाराज के हुक्म के अनुसार हम भी भजन सिमरन में मन लगाएं और गुरु महाराज के कष्ट का भार थोड़ा कम करें। बाबा जी सारी संगत को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन आज जब परिवार का मुखिया ठीक नहीं है तो हमें भी परमात्मा से अपने बाबा जी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि बाबा जी हमेशा हमारे साथ रहें। तो साथ संगत जी, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई सुंदर सी वीडियो के साथ। राधा स्वामी जी।